सूडान की सरजमीन पर अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ खाना जंगी नहीं, ये दुनिया की ताकतों का खामोश टकराव है। ज़ाहिरन लड़ाई तो जनरलों के दरमियान है, मगर दरअसल मैदान इनके हाथ से नहीं, रिमोट कंट्रोल कहीं और है। और इस जंग के धागे खिंचे हुए हैं मास्को, वाशिंगटन, अबू धाबी और काहिरा तक। सूडान की ज़मीन सोने से भरी हुई है। जी हाँ, खालिस सोना, अफ्रीका के सबसे बड़े ज़खायर में से एक। और जहाँ सोना होता है वहाँ अमन कभी नहीं रहता। रूस का बदनाम ज़माना ग्रुप वैग्नर कई सालों से सूडान में मौजूद था। इनका काम बज़ाहिर सिक्योरिटी देना था, मगर असल मकसद था सोना निकालना, स्मगलिंग करना और रूस के ख़जाने को भरना। हमदती की फोर्सेस यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस इनके सबसे करीबी अतादी बन गए। बदले में इन्हें जदीद हथियार, ड्रोन और जंगी तरबियत मिली। दूसरी तरफ अमेरिका, जो खुद को अमन का अलमबरदार कहता है, पसे पर्दा अपनी चालें चल रहा था। वाशिंगटन चाहता था कि सूडान में ऐसी हुकूमत कायम हो जो इसके ज़ेरे असर रहे, ताकि वो भी सोना लूट सके, ताकि चीन और दूसरों के बढ़ते हुए असर को रोका जा सके। उसी मकसद के लिए अमेरिका ने फ़ौजी हुकूमत पर दबाव डाला कि वो इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को सौंप दे। मगर जैसे ही फ़ौज ने इनकार किया, अमेरिका ने माली इमदाद रोक दी और हालात मज़ीद ख़राब हो गए। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमदर्दी को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट देना शुरू किया। अबू धाबी की हुकूमत मकसद सिर्फ एक था, सूडान के सोने पर गिरफ्त। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान का स्मगल किया गया सोना दुबई के बाज़ारों में फ़रोख्त होता रहा और इसकी कमाई से मलेशिया ने अपनी फ़ौज तैयार की। मिस्र दूसरी तरफ जनरल बुरहान के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि वो सूडान में इस्लामी असर या किसी गैर मुल्की मुदाखलत से खौफज़दा था। यूँ सूडान एक शतरंज की बसात बन गया। एक खाने पर रूस, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर अरब अमारात और चौथे पर मिस्र। और इन मोहरिक के बीच में पिस गया सूडान का अवाम, पिस गई सूडान की अवाम। दुनिया के मीडिया ने जब ये सब दिखाना शुरू किया तो हर फरीक ने अपनी कहानी सुनाई। फ़ौज ने कहा हम मुल्क को दहशतगर्दों से बचा रहे हैं, हमदती ने कहा हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, मगर दोनों झूठ बोल रहे थे। दोनों ही बैरूनी ताकतों के आलाकार बन चुके थे। इस जंग में एक नई ताकत भी दाखिल हुई, चीन ने खामोशी से सूडान के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की थी और अब वो चाहता था कि किसी तरह अमन बहाल हो ताकि इसकी सरमायाकारी महफूज रहे। मगर अमन वो तो अब एक ख्वाब बन चुका था। हुर्ताम, अल-फाशिर, दारफो, कोशी सब जल रहे हैं। जंग ने माशियत को तबाह कर दिया। सूडान का सोना, तेल और गैस सब गैर मुल्की कंपनियों के हाथ में जा रहा है। अवाम खाली हाथ रह गए। यहाँ एक और तल्ख सच है, अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी मीडिया इस जंग को खाना जंगी या खानगी तनाज़ा कहकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। मगर जो आंखों से देख रहे हैं वो जानते हैं कि ये महज दो जनरलों की जंग नहीं, बल्कि ये वसाइल की जंग है। दुनिया की बड़ी ताकतें सूडान को एक तजर्बा गाह के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। एक ऐसा मुल्क जहां वो अपनी नई पॉलिसियां, अपने हथियार और अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस आजमा सके। रूस ने वैग्नर को भेजा, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, अरब अमारात ने पैसा दिया, मिस्र ने फौजी मदद भेजी और नतीजा एक ऐसा सूडान जो हर रोज़ मिट रहा है। एक तरफ बच्चे भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी मंडियों में सूडानी सोना रिकॉर्ड कीमतों पर फ़रोख्त हो रहा है। सोचने की बात है, ये सोना आवाम के काम क्यों नहीं आ रहा? क्यों एक माँ अपने बच्चे को खाना नहीं दे सकती जब इसके मुल्क की ज़मीन ख़जाने से भरी है? ये सब इसलिए कि जब किसी मुल्क के अंदरूनी इख्तलाफात को बैरूनी ताकतें बढ़ावा देती हैं तो वहाँ से सिर्फ दौलत निकलती है और बाकी सब मिट जाता है। एक वक्त था जब सूडान पूरे अफ्रीका के लिए उम्मीद की अलामत समझा जाता था। नील के किनारे खड़ा एक मजबूत, ज़रखेज़ और तारीखी मुल्क, मगर आज वही नील सूडान के आंसू बह रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।